सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर आज पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी पुलिस टेस्ट सीरीज का पार्ट 6, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल हैं और कुछ नए क्वेश्चनों को भी शामिल किया गया है। तो आई होप कि ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताइए और इन सभी प्रश्नों को जरूर लगाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है, यहाँ पर दिया गया कि जो सूर्य है तो सूर्य के चारों ओर घूमते हुए पृथ्वी अपनी धुरी निम्न में से किस एक की तरफ रखती है। यानी कि जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी घूमता है तो वो धुरी किस तरफ रखता है। ठीक है, तो वो जो रखता है वो रखता है ध्रुवीय तारों की तरफ। किधर? ध्रुवीय तारों की तरफ रखता है, पोलर स्टार। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवीय तारों की तरह। अगला प्रश्न है, पक्षी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए, एक चीज बता देता हूं, ये हिंदी में भी यहाँ पे दिया गया था, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हिंदी में तो आपको साफ जो है समझ में आ रहा है कि इसको हम पक्षी विज्ञान बोलते हैं, लेकिन कभी कभी आपको ये हिंदी में नहीं देंगे। जैसे ये जो लिखा हुआ है कि ऑर्निथोलॉजी, तो इसको भी सेम टू सेम वो हिंदी में ही लिख देगा। तो इसमें एक चीज आपको समझना है, ऑर्निथो। ठीक है, ऑर्निथो को अपन क्या कर सकते हैं, ओरनीथो पढ़ सकते हैं क्या? थोड़ा सा याद करने के लिए, ऊ और नीथो, या फिर अगर ज्यादा ही शुद्ध लिखना है तो और नीथो। तो और आ रहा ना, ऐसे लिखिए और। तो और आ रहा है यानी कि पक्षी उड़ते हैं, तो इससे याद रखना है कि ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षी विज्ञान से संबंधित है, क्योंकि पक्षी ही उड़ते हैं। तो ऑर्निथोलॉजी जो है इसका आंसर हो जाएगा पक्षी विज्ञान। अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो भैया जो खाद्य दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है अक्टूबर 16 को। कब? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए, आजकल के एग्जाम में पहले क्या होता था कि आपको अगर सिर्फ मंथ याद है तो भी काम चल जाएगा, वो आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी ऐसे ऑप्शन देंगे कि भैया 16 अक्टूबर, 10 नवंबर, 12 दिसंबर, 2 फरवरी, ऐसा। तो आपको अक्टूबर याद है, आपने देखा एक ही अक्टूबर वाला है, सही होगा यही। लेकिन अब देखिए चारों अक्टूबर ही मिलेंगे, तो डेट बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो इसका आंसर है 16 अक्टूबर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में स्तूपों का विशालतम संकेंद्रण है। स्तूपों का विशालतम संकेंद्रण है कहां पर है? तो ये जो है अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि सांची का स्तूप, सांची का जो स्तूप है वो किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया है। अशोक, राजा अशोक, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। मध्य प्रदेश है उसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा होगा? यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो होगा वो है ऑप्शन में हमारे पास की काल भैरव है, उसके बाद ओमकारेश्वर है, बाणगंगा है, नौरा देही है, कौन सा है? तो ये है ओमकारेश्वर। कौन सा? ओमकारेश्वर इसका सही आंसर होगा। तो आंसर है ओमकारेश्वर। अगला प्रश्न है कि भोपाल में हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो स्थापना की गई थी तो कब की गई थी? 1956, 1969, 1959 या फिर 1961? तो ये किया गया था 1969 में किया गया था हिंदी ग्रंथ अकादमी, और ये कहां पर है? भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, तो ये बताने की जरूरत है, नर्मदा नदी एमपी की सबसे बड़ी नदी है, और इसकी जो है आपको लेंथ बताना है। लेंथ कैसी बताना है? एक की एमपी में कितनी है, दूसरा ओवरऑल मतलब टोटल। ठीक, टोटल लेंथ भी कितनी है, दोनों बताना है आपको। कमेंट करके मैं ऑप्शन दे देता हूं, 1300 से 1400 के बीच में ही है। आपको एग्जैक्ट दोनों को कमेंट करके नीचे बताना है। तो इसका आंसर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है किस राज्य में कृष्णापत्तनम पोर्ट का निर्माण किया गया था। तो ये जो बात करें अगर हम कृष्णापत्तनम पोर्ट की, तो ये आंध्र प्रदेश में आपका निर्माण किया गया था। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न है कि डॉक्टर क्रिस्टियन बेनार्ड द्वारा लुइस वास्निक्स्की पर मानव हृदय ट्रांसप्लांट शल्य चिकित्सा किस वर्ष किया गया था? यानी कि एक शल्य चिकित्सा किया गया था जो कि लुइस जी के ऊपर किया गया था कि हृदय का ट्रांसप्लांट किया गया था। तो कब किया गया था? तो भैया ये जो किया गया था ये किया गया था 1967 में। कब किया गया था? 67 में। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और एक यहाँ से ये भी आता है कि इन्होंने क्या किया था, तो हृदय का प्रत्यारोपण किया था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य बिहार की सीमा को नहीं छूता? तो जैसा कि आपको पता है पश्चिम बंगाल से भी टच है, झारखंड से तो अलग ही हुआ है, झारखंड बिहार से तो ये भी टच है, उत्तर प्रदेश भी उसके बगल में ही है, बस मेघालय जो है आपको यहाँ कहीं मिलेगा जो कि बिहार से बहुत दूर है, तो इसका आंसर है मेघालय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि चंद्रगिरी का ऐतिहासिक किला किस राज्य में है? तो चंद्रगिरी का जो ऐतिहासिक किला है वो आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। कहां पर देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा चंद्रगिरी का ऐतिहासिक किला। अगला प्रश्न है कि कौन सी गाय जो है अधिकतम दूध देती है? उनकी नस्ल जर्सी गाय, हॉस्टिन गाय या फिर साहिवाल गाय या फिर लाल सिंधी गाय। तो जैसा कि आपको पता है जर्सी गाय जो है बहुत ज्यादा दूध देती है। कई जर्सी गाय ऐसी होती है जो 50-50 लीटर भी मिल्क आपको प्रोड्यूस करके देती हैं, तो इसका आंसर है जर्सी गाय। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है हमारे पास, पिंगली वेंकैया, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो आपको पता है कि इन्होंने तो नहीं किया था, ये तीन का आपने कभी नाम सुना ही नहीं होगा इस मामले में, लेकिन ये एक अलग से ही दिख रहे हैं, तो यही इसका सही आंसर है। मैंने जैसा कि आपको बताया हुआ है कि 4 ऑप्शन में से एक जो एकदम हटके दिखे तो वही आंसर होता है 95% केस में, तो यही है इसका सही आंसर, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जी ने डिजाइन तैयार किया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो भैया भारतीय सेना का, सेना यानी कि यहाँ पे इंडियन आर्मी की बात की जा रही है, यानी कि थल सेना की बात की जा रही है। तो थल सेना का सर्वोच्च पद जो होता है वो होता है लेफ्टिनेंट जनरल। तो आपको कमेंट करके अभी ये बताना है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, कि अभी का लेफ्टिनेंट जनरल एलजी कौन है हमारे जो इंडियन आर्मी का, ये कमेंट करके आपको बताना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न जो है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं केंद्रीय मंत्री जो होते हैं। अगर हम बात करें काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो ये जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, ठीक है, यूनियन जो होता है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। अगला प्रश्न है, दोनों अशोक और चंद्रगुप्त कौन थे? तो भैया अशोक जो था चंद्रगुप्त का पोता था, लेकिन ये थे कौन? गुप्त मौर्य मराठा राजपूत, तो ये थे मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य। और अशोक के भी बेटा था महेंद्र, और अगर हम बात करें संघमित्रा उसकी पुत्री थी, तो इसका आंसर है मौर्य। अगला प्रश्न है कि कवि जयदेव द्वारा गीत गोविंद किस भाषा में लिखा गया था? तो जो जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखा गया है वो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, तो इसका आंसर है कन्नड़। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने शेर की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? तो भैया ये हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको रट लो, बहुत बार पूछा गया है हर एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, ठीक है, कोई भी हो, या फिर व्यापम हो, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। और ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसआई का, और ये आई थिंक 2017 का एसआई हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुखोई 30 में शामिल था जब विमान ने 25 नवंबर 2009 को पुणे से उड़ान भरी थी? तो भैया सुखोई 30 एक विमान है जिसमें जो है हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी वहां पर जो है गई थी उसमें बैठ के। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में जो है आबादी सबसे कम है? तो सबसे कम आबादी वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि नासा ने सफलतापूर्वक एक सुपर दबाव वाले गुब्बारे का जो है कहां से प्रमोशन किया था? तो एक चीज मैं बता देता हूँ, उस समय का करंट का क्वेश्चन था, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन भी यहाँ पे आ गया। एक दो करंट के क्वेश्चन पुराने करंट के आ चुके हैं, लेकिन आजकल जैसा एग्जाम का पैटर्न चल रहा है पुराना करंट का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड से किया गया था। अगला प्रश्न है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? लंदन में पूछ रहा है, तो लंदन में जो किया था वो किया था श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने किया था इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना, तो आंसर है श्यामाजी कृष्णा वर्मा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य केरल की सीमा पर नहीं है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो केरल की सीमा पर आंध्र प्रदेश आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है 2016 में, ये भी देखिए करंट क्वेश्चन है जो कि उस समय क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2016 में मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसको आप देख लो, कभी भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर वैसे कर उस समय का करंट का क्वेश्चन है तो ये थोड़ी सी जो है यहाँ पे इसको भी ऐड किया गया है, तो इसका जो आंसर है सईद नईमुद्दीन को जो है यहाँ पर मिला था 2016 का मोहन बागान रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय सुरक्षा बल
है ना, जो CISF है, सेंट्रल इंडियन सिक्योरिटी फोर्स जो है आपका CISF, ठीक है, केंद्रीय भारतीय सुरक्षा बल, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो भैया उसकी स्थापना जो हुई थी 1969 में उसकी स्थापना यहाँ पर हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। और BSF जो है, BSF की कब हुई थी? तो ये हुई थी 1965 में BSF की यहाँ पर गठन किया गया था, ठीक है। और तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो क्वेश्चन मैंने पूछे उसको कमेंट करके आंसर बताइए मुझे, ताकि पता चले आपकी तैयारी कैसे चल रही है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।